7। बेटा हम आपके सामने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो मेरा ये वीडियो बना रहे हैं क्लास 9 के लिए, तो इसमें बेटा ये होना चाहिए ना कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन देख के तुरंत समझ जाएंगे। कुछ और अच्छे बच्चे हैं जिनको हमारे सोल्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन बच्चों के जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो बेचारे कमज़ोर हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई भी देखेगा इस वीडियो को तो फिर उसके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो अभी हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। हमने डिस्कस किया है SAS कांग्रुएंस रूल और AAS कांग्रुएंस रूल। टोटल 5 कांग्रुएंस रूल होते हैं, लेकिन NCERT एक्सरसाइज 7.1 को करने के लिए हम केवल 2 ही रूल से करेंगे, SAS और ASA। तो अगर आपको ट्रायंगल करना है सबको, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, पहला काम आपको है ट्रायंगल करने के लिए कि दोनों रूल को आप अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, और मैं बताता हूँ कांग्रुएंसी में कैसे आपको करना है। सबसे पहले 5 कांग्रुएंस रूल तैयार करना है। एक्सरसाइज 7.1 करने के लिए आप 2 ही तैयार करो, हम उसी 2 से कर रहे हैं। तो दोनों रूल को आप अच्छे से तैयार कर लोगे। अगर आप रूल नहीं तैयार किए हो तो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे। तो रूल तैयार करने के बाद क्वेश्चन मन लगा के आपको पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सॉल्व करने का प्रयास करना है। तो आप इसमें 5 कांग्रुएंस रूल अच्छे से तैयार करना है। मैं बताता हूँ कि जब 2 ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूफ करना है, तो आप दोनों ट्रायंगल को जिनको कांग्रुएंट प्रूफ करना है, ध्यान से देखिए, उसमें आप इक्वल पार्ट ढूंढ करके लिख दीजिए। इक्वल पार्ट आप ढूंढ करके लिख देंगे तो आपको अपने आप एक कांग्रुएंस रूल इसमें बन जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 7th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन समझो, 7 में भी कांग्रुएंसी है, तो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चे क्लास 7 में सॉल्व करते हैं। 9th में रिपीट किया जा रहा है, आप लोग देख लो। तो जिसको मैं वैसे तो नेट में बहुत सारे सोल्यूशन हैं, दिए हुए हैं, और नेट के सोल्यूशन से सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा बताएंगे जो आपको नेट में ही लोग बताने को मिलेंगे। सबसे पहला काम क्या है कि आप एक्सरसाइज 7.1 करने के 2 कांग्रुएंस रूल SAS और ASA अच्छे से तैयार रखिए। उसके बाद दूसरी बात हम ये क्या कहेंगे, बात ध्यान से रखिएगा। जब 2 ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूफ करना है, तो जिन 2 ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूफ करना है उसको खूब मन लगा के ध्यान से जब आप देखोगे और उन दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल पार्ट को आप जब लिखोगे तो अपने आप एक कांग्रुएंस रूल बनना है। तो इस तरह से फिर आप कांग्रुएंट प्रूफ कर लोगे। दूसरी बात ये है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। करेस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब कि इक्वल एंगल और इक्वल साइड 2 कांग्रुएंट ट्रायंगल। इसको आप कैसे पहचानोगे, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 कांग्रुएंट ट्रायंगल में इक्वल एंगल के सामने के साइड इक्वल होते हैं और इक्वल साइड के सामने के एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अभी हम बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कह रहा है क्वाड्रिलेटरल ABCD है, AC is equal to AD एंड AB बाइसेक्ट मतलब ये जो AB लाइन है एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। सो दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD कांग्रुएंट। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABD कांग्रुएंट। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC और BD के बारे में आप क्या कहोगे, ये क्वेश्चन है आपका। तो आपको क्या करना है कि कांग्रुएंट प्रूफ करना है, तो दोनों ट्रायंगल में आप क्या करोगे, इक्वल पार्ट लिखोगे देख करके कौन कौन से पार्ट इक्वल हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट कैन यू अबाउट BC एंड BD। तो आप इसको इस तरह से लिखते हैं, आप कांग्रुएंट प्रूफ करना है। जिन 2 ट्रायंगल का कांग्रुएंट प्रूफ करने में इस तरह से लिखते हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD भी है। सभी इक्वल पार्ट आपको लिखना है कि क्या गिवन है, इसका AC इक्वल टू AD और फिर एंगल AB बाइसेक्ट एंगल है,
इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं। एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB। अब ये दो इक्वल दिया है। अब तीसरा आपको यहाँ गेस करना है दो ही साइड, इससे तो आपका कांग्रुएंसी प्रूफ नहीं होगा। आप ध्यान से देखोगे AB साइड दोनों ट्रायंगल में, AB साइड दोनों ट्रायंगल में है। AB इक्वल टू AB आपका हो गया। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये बायस कांग्रुएंस रूल, बायस कांग्रुएंस रूल। ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल ABD। अभी आपको पता करना है कि BCBD में क्या रिलेशन है। तो आपने दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूफ कर दिया। दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में इक्वल एंगल के सामने के साइड इक्वल होते हैं। कि दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो इस एंगल के सामने का साइड BC और इस एंगल के सामने का साइड BD आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू BD बाई CPC। आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया।